कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडियन एथलीट्स ने 39 मेडल्स जीते हैं, एक कम 40। 39 का ब्रेकडाउन ये है कि 13 गोल्ड मेडल्स, 17 सिल्वर मेडल्स, 9 यानी कि 9 वो हैं ब्रॉन्ज मेडल्स। ये जो 13 गोल्ड मेडल्स हैं ना, इसमें से 7 इंडियन एथलीट्स ने बॉक्सिंग की डिफरेंट कैटेगरीज में जीते हैं। मेरे दोस्त ने जब मुझे बताया ना कि यार उन्होंने बॉक्सिंग में 7 गोल्ड मेडल्स जीते हैं, मैंने उसे पता है क्या कहा? मैंने कहा तू मुझसे लिखवा ले, ये जो बॉक्सर्स हैं ना, बॉक्सर्स या ये जो जिन्होंने ये गोल्ड मेडल जीते हैं, मैं कहा इनमें से 90 से 95% बॉक्सर्स जो हैं हरियाणा से हैं। मेरा दोस्त पता क्या कहता है, चल बे हरियाणा से है, तुझे कैसे पता? मैं कहा सर्च कर ले। वही हुआ है। अबे ग्लोरी देखे हुए हैं नेटफ्लिक्स पर, और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप इंडियन बॉक्सिंग में क्या चल रहा होता है ना, पैशन, इमोशंस, मक्कारियाँ, ठीक है, और कैसे हरियाणा जो है वो गढ़ है इंडियन बॉक्सिंग का, आप वो ज़रूर देखें नेटफ्लिक्स के ऊपर ग्लोरी, आपको समझ आएगी इंडियन बॉक्सिंग में। सर मतलब मैं आपको बताऊं कि उसमें ज़रा फैमिली ड्रामा शामा वो भी है, ओबियसली सीरीज़ है ना, बट उसमें अगर आप सिर्फ बॉक्सिंग को देखेंगे ना, बॉक्सिंग को टारगेट करेंगे, आपको है कि मैं बॉक्सिंग का जिसे कहते हैं ना नॉलेज लेना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर, हरियाणा के अंदर कैसे देखा जाता है बॉक्सिंग को, आप देखेंगे आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। अच्छा, इसमें जो गोल्ड मेडल्स आए हैं उसमें सर जैस्मीन लंबोरिया 57, ये वेट कैटेगरी साथ में बताऊंगा, 57 kg, प्रीति पवार 54 kg, प्रिया घनगास 60 kg, साक्षी चौधरी 51 kg, अच्छा अरुंधति चौधरी 70 kg, अच्छा इन्होंने जिसे कहते हैं गोल्ड लिया है। फिर लोविना बोर्गेन, उन्होंने 75 kg में सिल्वर मेडल। अच्छा, फिर सचिन सिवाच 60 kg में गोल्ड, अंकुश भंगल 70 kg में। अच्छा, उसके अलावा जनाब जदुमनी सिंह 55 kg, नरिंदर बरवाल 90+ kg, इन दोनों ने सिल्वर जीते हैं। और इसके अलावा और कहाँ पर इन्होंने पैरा एथलीट्स एंड पैरा स्पोर्ट्स 3 गोल्ड मेडल्स, ठीक है, उसमें शर्मिला धनकर वुमेंस शॉट पुट F57 वहाँ पर। अच्छा, उसके अलावा जो बाकी 2 एडिशनल गोल्ड मेडल्स हैं वो पैरा ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स में हैं। अच्छा, जूडो में हिस्टोरिक पहले 2, मतलब फर्स्ट टाइम 2 गोल्ड मेडल्स, ठीक है ना, हर्ष सिंह उन्होंने जीता है, ठीक है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के उसको हराया एथलीट को। अच्छा जी, उसके अलावा और वेट लिफ्टिंग में एक है गोल्ड मेडल, इंडिया को वेट लिफ्टिंग में भी एक गोल्ड मेडल मिला है। मतलब दे हैव डन अ रिमार्केबल जॉब। उन्नति शर्मा 63 वेट कैटेगरी 63 kg, जूडो की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। तो इन अ वे ओवरऑल अगर आप देखें ना, तो टेबल के ऊपर टोटल नंबर ऑफ मेडल्स में इंडिया इज़ एट नंबर 4। ये एक इतनी ह्यूज जंप है ना इंडिया के लिए कि आपकी और मेरी सोच है। अच्छा, अभी ना इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर आपको बताऊं, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है, रेसलिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इस तरह के कुछ और मुकाबले हैं कि जिनमें टीम इंडिया के बड़े तगड़े एथलीट्स थे। ये 39 से नंबर ज़्यादा हो सकता था, ये मैं आपको इसलिए बताने लगा हूँ, ये नंबर टोटल मेडल्स का 39 से ज़्यादा हो सकता था, गोल्ड 13 से ज़्यादा हो सकते थे। कई ऐसे जिसे कहते हैं मुकाबले थे, कंपटीशंस थे, स्पोर्ट्स थी, जिनको बाहर कर दिया गया राइट एट द लास्ट मोमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन और वो कुछ और वहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स में अजीबोगरीब मामला चल रहे हैं होस्टिंग को लेकर एंड ऑल दैट, तो उसकी वजह से कई मुकाबले जो हैं वो उन्होंने नहीं करवाए, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ ये टेबल टेनिस हो गया, रेसलिंग हो गई, बैडमिंटन हो गया, और भी कुछ मुकाबले हैं। इन सब कंपटीशंस में टीम इंडिया, मतलब इंडियन एथलीट्स बड़े तगड़े थे, उनका अच्छा खासा चांस था कि वो कोई ना कोई मेडल ऐंठ लेंगे, लेकिन वो चूँकि मुकाबले नहीं हो सके, तो इस वजह से वहाँ पर ये इंडियन एथलीट्स की जो टीम थी उसको ठीक ठाक किस्म का डेंट लगा। अगर वो भी कंपटीशंस होते तो देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि ये उसमें भी ठीक ठाक किस्म का
कोई ना कोई मेडल ले लेते, और ज़्यादातर लोगों का ख्याल यह है कि वो मेडल कोई और नहीं, वो ये भी उस कैटेगरी में भी गोल्ड निकालते। तो इट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग, बट स्टिल 39 मेडल्स, 13 गोल्ड्स, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज, ये भी कोई कम नहीं है। अब मेडल्स के रैंकिंग में, मेडल्स के टेबल के ऊपर आप चौथे नंबर के ऊपर हैं कॉमनवेल्थ पूरे में। ये मतलब आप समझ लीजिए वही सारा जगह बनती है जहाँ पर एक ज़माने में सूरज चढ़ता भी था और बस चढ़ ही रहता था, गरूब नहीं होता था। एक साइड से चढ़ लेता था, तो जब गरूब हो रहा होता था तो फिर दोबारा दूसरी साइड से चढ़ा हुआ होता था। तो ये इस इतनी बड़ी टेरिटरी में आपने अपना नाम इतना बड़ा कमाया है। वेल डन, वेल डन टू इंडियन जिसे कहते हैं एथलीट्स और उनकी स्पोर्ट्स फेडरेशन को। साढ़े आले पता नहीं केड़ा सत्तू पी के सौ रहे ने। एक वो बेचारा हमारा था अरशद नदीम, उधर भी पता नहीं क्या हुआ, कुछ समझ ही नहीं आ रही। कोई उसको ब्लेम कर रहा है, कोई पाकिस्तान की स्पोर्ट्स फेडरेशन को ब्लेम कर रहा है। मेरे जैसा फ़ैन बीच में देख रहा है कि क्या करें। पर अल्टीमेटली क्या मैं बोलता हूँ ऐसे मौक़ों के ऊपर, चाय बोली थी अभी तक आई नहीं। पीस आउट।